फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं इंटर लेवल बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट जो दिए गए हैं 24 दिए गए हैं। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। और हाँ, आपको सिलेबस पता ही होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से रहेंगे, वही 75 क्वेश्चन जीके, जीएस, करंट ये सब से रहने वाले हैं। तो मेरा बस काम है 75 क्वेश्चन करवाना। मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर मैं पीडीएफ के साथ ही इंक्लूड करके दे दूंगी। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, बिहार एसएससी का जो घटना चक्र है उसे भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया, तो हो जाएगा शेरशाह सूरी। 2 बार मैं क्वेश्चन को बोलूँगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आंसर देने का प्रयास करिएगा। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? शिव खेड़ा। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? शोर मंदिर तमिलनाडु। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को किस प्रकार की निधियां प्रदान करता है? भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो 3 प्रकार के। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योग के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? पूर्व की ओर नहीं बहती है। पूर्व की ओर नहीं बहती है, यह कौन सी नदी है? तो यह नर्मदा है। यह पश्चिम की ओर बहती है, ऑप्शन नंबर बी। यह सूर्य का निर्माण करती है। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है लेम डक, ऑप्शन नंबर बी, लेम डक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। और यह कहाँ के गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो बंगाल के 1700 कौन सा एक्ट के तहत? 1773 के चार्टर एक्ट के तहत। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 इसका हमने क्या बताया था? 1773 शायद हमने बताया था। 1773 के चार्टर एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल का पद लाया गया था और पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ही बना था। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया है? देखिए, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, यह गलत दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में तो लागू हुआ था। इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यह गलत दिया गया। 15 अगस्त को नहीं लागू किया गया था। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह गलत दिया गया है। बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? कौन योजना प्रारंभ किया गया था? बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया? यह योजना है मेरा गाँव मेरा गौरव। मेरा गाँव मेरा गौरव। क्वेश्चन नंबर 13, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? यह भाग है 2%। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा विक्रम सेठ। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? जाम्बिया की राजधानी लुसाका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रीजनिंग से, मैं आंसर टिक कर देती हूँ। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 16 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अलग अलग रीजनिंग और मैथ दिया गया, इकट्ठे रहता तो आंसर देना आसान होता। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर प्रश्न 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर ए।
22 नंबर प्रश्न, 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 का बी दिया गया है। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग वहाँ से PDF ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आंसर को मिला लीजिएगा। 26 का ए होगा, 27 का बी, 28 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर ए, 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 नंबर प्रश्न कथन निष्कर्ष दिया गया है, 30 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, इसका मैं आंसर आप लोग को इकट्ठे डाल दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश जो होता है, लाल वर्ण का प्रकाश धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को पता होगा कि लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है सर्वाधिक होता है, हालांकि प्रकीर्णन जो है यह न्यूनतम होता है, कम होता है। विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, बाकी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? वोल्टता को निरूपित कौन करता है? तो हो जाएगा किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुने समय। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है या क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं एसेट्रिक। एसेट्रिक। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांशतः अपवर्तन कहाँ होता है? अपवर्तन कहाँ पे होता है? तो यह होता है कॉर्निया पर, स्वच्छ मंडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, ऑप्शन नंबर बी होगा, अपना देख लीजिएगा। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा? तो डायोप्टर। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? एल्केन सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी होगा। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम, हाँ, 1540। शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था 1539 में। चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था 1531 में। हुमायूं ने अलिंजर अभियान किया था 1532 में। दोहरिया का युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर है 52, और 1555 में मछीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध लड़ा था। किसने? हुमायूं ने। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। भूमि सीमा किसका नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारगैसो सागर। सारगैसो सागर है कहाँ? तो अटलांटिक महासागर में है। चलिए डिस्कशन में नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि मुझे भी क्लास करना होता है, पढ़ना होता है। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। इन्हीं ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा था, मलंग बाबा कहा था, और इन्हीं ने लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी। लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहेंगे? सिंपल सवाल, तो हो जाएगा पंपाज। पंपाज कहाँ है? तो अर्जेंटीना में है। वेल्ड कहाँ है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। पेरिस तो पता ही होगा। नेक्स्ट है, लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? कौन से देश का निम्नतम है बताइएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, 1857 तक कहाँ भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था? 1857 तक कहाँ पर भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था? तो हो जाएगा लाल किला। ऑप्शन नंबर डी, निर्माण शाहजहां। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं?
इसे कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात। इजराइल की मुद्रा क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन, इजराइल की मुद्रा क्या है? यह हो जाएगा नई शेकल, नई शेकल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया है? कपास के संबंध में बताना है कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया है। भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यह गलत दिया गया है। भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है। इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होता है। 60 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सी नीति शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? गणगौर, लावनी, घूमर, कालबेलिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लावनी। लावनी नृत्य जो है यह कहाँ का है? लावनी नृत्य जो हो जाएगा कहाँ का? यह महाराष्ट्र का होगा। है देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की शाख प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? शाख प्रणाली, शाख प्रणाली की स्थापना कपिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्याय दर्शन गौतम। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय JB कृपलानी। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1947 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब किया था, खास करके अगर पूछे 1947 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक किसने लिखा है? तो लिखा है भास्कराचार्य ने। पंजाब हिमालय की नदियों के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय जो है यह सिंधु और सतलज नदियों के बीच में स्थित है। सिंधु और सतलज के बीच जो है यह पंजाब हिमालय है। सतलज और तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय है? तो यह हो जाएगा कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। ध्यान रखिएगा तीस्ता और काली नदियों के बीच कौन सी नदी है? यह हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच जो है नेपाल हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच देखिए, सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता का कि तीस्ता जो है सिक्किम के पास है, तो तीस्ता काली और तीस्ता के बीच जो है नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग के बीच कौन सा हिमालय है? तो असम हिमालय है। 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो यह पदक हो जाएगा स्वर्ण पदक। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? सोन नदी का प्रवेश जो होता है यह होता है रोहतास से। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? बिहार में रामसर साइट की संख्या 1 है। किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? रामसर साइट की स्थापना कब हुई थी? कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। कहाँ? ईरान में। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है? किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? अकबर के द्वारा। कब यह स्थापित किया था? 1572 में, 1572 में, और 1585 में लाहौर को राजधानी बनाया था। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितने से अधिक नहीं हो सकती? ऑप्शन नंबर डी 15% से अधिक नहीं। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 15वां भाग जो है यह किससे है बताइएगा? तो यह हो जाएगा निर्वाचन से। कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है? कोरोमंडल तट जो है यह कहाँ है? भारत की किस दिशा में अवस्थित है? कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है? कोरोमंडल अगर आता तब हो जाता
पूर्वी तट पे, जबकि यहाँ पे कोरमंडल का मैदान पूछा गया है तो इसका आंसर बदल जाएगा, दक्षिणी हो जाएगा। भारत के दक्षिण दिशा में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य दुमहल है? दुमहल कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो हो जाएगा 33%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजेंद्र प्रसाद कौन सा युग्म सुमेलित है? राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य मंत्री थे, यह गलत है। कौन सुमेलित पूछा जा रहा है? तो सिंपल सी बात, ऑप्शन नंबर बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है। राज्य सूची में इसमें से कौन सा आ जाएगा? तो यह आ जाएगा बाजार और मेले, यह सब राज्य सूची में। रेलवे जो है एक की सूची में आता है, तो यह संघ सूची में आता है। नेक्स्ट है, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? यह जीता है किस देश ने? भारत ने। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी, LVM-3M4। LVM-3M4। क्वेश्चन नंबर 84, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 87 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 88 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 99 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 91 नंबर देखते हैं। 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 92 ऑप्शन नंबर सी। आप लोग PDF को ले लीजिएगा, वहाँ से सॉल्व करके आंसर मिलाया करिएगा। 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 95 ऑप्शन नंबर बी। 95 का बी होगा। 95 बी होगा। 96 का ऑप्शन नंबर बी। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 98 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 99 ऑप्शन नंबर ए। और 100 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से सारे के सारे मैथ और रीजनिंग का ही दिया गया है, मैं आंसर डाल दूंगी वहाँ। मैथ और रीजनिंग का ही आंसर मैं डालूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं और हिंदी GK GS का क्वेश्चन हो। हाँ, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? यह होता है ऑप्शन नंबर बी 32 ग्राम। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठोस, द्रव और गैस। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? मांसपेशियों में थकान, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल। विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? अधातुएं धनायन बनाती है। अधातुएं धनायन बनाती है, यही जो है गलत है। धातुएं ऋणायन बनाती है, सही है। धातुएं विद्युत की कुचालक होती है। धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। क्वेश्चन नंबर 141, एक्टिनॉइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? कौन से कथन सही दिए गए हैं?
ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, यह सही है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, यह गलत है। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल, हाँ ये सही है। 1 और 3 सही दिया गया है, जबकि 2 जो है गलत दिया गया है। NaCl के घोल में लवण का साधारण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? ऑप्शन नंबर सी अपवर्तनांक। लाइकोपोडियम ट्रैक्योफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? लाइकोपोडियम ट्रैक्योफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो हो जाएगा लाइकोप्सिडा। दमा मानव शरीर के कैसा विकार है? दमा मानव शरीर के कौन से तंत्र का यह विकार है? दमा हो जाएगा श्वसन तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है। पलवक, मानव, मछली, टिड्डा और भेड़िया, घास, सांप, बाघ। ऑप्शन जो दिया गया है 146 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं। जी बिल्कुल, एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जीवाणु रहित रोग के लिए विरुद्ध प्रभावी होते हैं। यदि एक आनुवंशिक रोग लक्षण प्ररूपी समान किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, कौन सा रोग है? तो हो जाएगा लिंग सहलगन अप्रभावी। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, यह गलत दिया गया। स्वयं भोजन बनाते हैं। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं। पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है एड्स हो सकता है। तो चलिए, आई होप यह क्लास स्टार्ट अच्छा लगा होगा। आगे और सुधार करेंगे। मैथ और रीजनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि 75 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन को टिक लगाना अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं आप लोग को मैथ और रीजनिंग का आंसर सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।